हेलो मित्रों, कैसे हैं सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त प्रकाश और अब हम स्टार्ट करेंगे बोर्ड पे लाइव सेशंस। तो फ्रेंड्स, अपन स्टार्टिंग करते हैं इंडियन पॉलिटी से, जो अपन ने अनअकैडमी पर अधूरी छोड़ दी थी, किसी कारणवश हम पूरी नहीं कर पाए। तो अब चिंता ना करें, थोड़ा आपका सपोर्ट भी ज़रूरी है और हम इस कोर्स को जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं और हीरो तक ले जाएंगे। पूरी पॉलिटी पढ़ेंगे। मैन अभी जो अपना टारगेट है वो है आपका आरएस प्रीलिम्स एग्जाम 2023। शुरू की जो क्लासें होगी वो 4-5 क्लासें बेसिक्स होगी। अब उसमें आपको लगेगा सर हम ये क्या पढ़ रहे हैं, लेकिन इन 5 क्लासों में आपको वो चीज मिलेगी जो आगे की सारी क्लासें उसका बेस है, समझ लीजिए। तो इन क्लासों को अच्छे से देखना है और अपने नोट्स बना लेने आपको साथ साथ में, ठीक है। और इसके साथ साथ एमसीक्यू की क्लासें मैंने डाल रखी हैं और आती रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, इंडियन पॉलिटी फॉर आरएस प्रीलिम्स एग्जाम 2023। जब भी हम पॉलिटी पढ़ते हैं फ्रेंड्स, तो पॉलिटी के अंदर पहला जो क्वेश्चन बनता है कि भाई आखिर आप ये पॉलिटी कहाँ अप्लाई करने वाले हो। क्या आलू लेने जाओगे तब बोलोगे क्या अनुच्छेद नंबर 238 के अनुसार आलू दो? नहीं ना। गोभी लेने जाओगे तब? शादी करोगे तब? नहीं। किसी भी देश की शासन व्यवस्था चलाने के लिए हमें जरूरत पड़ती है राज्य की। तो पॉलिटी का पहला टॉपिक यही है कि व्हाट डू यू मीन बाय अ स्टेट। राज्य से आपका क्या तात्पर्य है। तो यहां पर हम समझेंगे कि जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड हम पढ़ेंगे वो सारा का सारा एक शब्द के आगे पीछे घूमेगा और वो है राज्य। जैसे अपन इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्टेट। क्या मित्रों, स्टेट का मतलब वो है जो आप समझ रहे हैं कि सर राज्य मतलब क्या। राज्य मतलब कैसा, यूपी है न, एमपी है न, हरियाणा है न, नहीं। राज्य का मतलब इन पॉलिटिकल साइंस यूपी एमपी हरियाणा नहीं। तो राज्य का मतलब क्या है, वही हम डिस्कस करते हैं। सुनो, एक्चुअल में यहां राज्य का मतलब है किसी भी समाज की या किसी भी देश की राजनीतिक संरचना। इंग्लिश में कहूं तो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ एनी सोसाइटी। किसी भी देश की राजनीतिक संरचना। जैसे हमारे यहाँ पर संसदीय व्यवस्था है, अमेरिका में जो है वो अध्यक्षात्मक प्रणाली है, ब्रिटेन में दोनों का कॉम्बो है, स्विट्जरलैंड में अलग सिस्टम है। तो मित्रों, जो राजनीतिक संरचना है या किस प्रकार से किसी देश की शासन व्यवस्था को संचालित किया जा रहा है, उसी को एक्चुअल में राज्य कहा गया। हालांकि आगे अपन इसके विस्तृत रूप को पढ़ेंगे, लेकिन पहले तो दिमाग में ये रखें, राज्य का मतलब यूपी एमपी हरियाणा से नहीं है। यह राज्य का मतलब है क्या, कमान, वह राजनीतिक संरचना या वह पॉलिटिकल सिस्टम जो किसी देश की शासन व्यवस्था का आधार है, उसी को कहते हैं हम राज्य या फिर स्टेट। याद हो जाएगा, पक्का, डन। आओ। तो मित्रों, क्या आप राज्य को देख सकते हैं? जैसे मैं कहूं कि भारत नाम का राज्य कहाँ है, बताओ, तो आप कहोगे सर राज्य, भारत पूरा ही राज्य है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। राज्य एक अमूर्त अवधारणा है। जब आप शब्द यूज करते हैं स्टेट, राज्य, ये राज्य एक अमूर्त, मतलब एक होता है मूर्त और एक होता है अमूर्त। दोनों में फर्क क्या है मित्रों? मूर्त और एक है आपका अमूर्त। मूर्त का मतलब जैसे मैंने कहा भाई ये मार्कर है, बिल्कुल टच कर पा रहा हूं मैं, मुझे टच कर रहा हूं, इसको फिजिकली देख सकता हूं, सब कुछ जो दिखता है, जो महसूस किया जा सकता है, दैट इज मूर्त। लेकिन जो चीज नहीं दिखती, जैसे भगवान है कि नहीं, आत्मा है कि नहीं, परमात्मा है कि नहीं, जिन चीजों को अपन केवल बौद्धिक स्तर पर सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, उसे कहते हैं अमूर्त। बोले तो एब्स्ट्रैक्ट। और ये क्या, कॉन्क्रीट। तो मित्रों, राज्य को भी आप देख नहीं सकते, तो फिर आप राज्य किस काम का? अरे राज्य को देख तो नहीं सकते, लेकिन बौद्धिक स्तर पर महसूस कर सकते हो। संसद, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, लोकसभा, राज्यसभा, ये सब क्या है?
नौकरशाह, कल आप आरएस बनोगे तो आप भी तो राज्य के पार्ट बनने वाले हो। यस। तो मित्रों, राज्य को हम देख तो नहीं सकते, लेकिन बौद्धिक स्तर पर आप महसूस कर सकते हो। सो स्टेट इज अ एब्स्ट्रैक्ट फिनोमिना और द एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, नॉट अ कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट। अब सुनो यहां से एक चीज और, मैं कहूं कि क्या अकेला राज्य प्रासंगिक है? राज्य शब्द, तो आप कहेंगे नहीं सर, राज्य मतलब क्या? जब तक राज्य के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं आएगी, जब तक उसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट नहीं आएगी, जब तक ब्यूरोक्रेसी बोले तो नौकरशाही नहीं आएगी, तब तक राज्य की अवधारणा अपने आप में क्या है? अधूरी है। ध्यान रखना, राज्य शब्द अकेला किसी काम का नहीं है, लेकिन इसमें जब ये सब मिल जाएंगे तब राज्य रूपी अवधारणा रियल में सामने आएगी। इतना समझ में आ गया क्या मित्रों? मैं रिपीट करूंगा, टेंशन मत लीजिए, एकदम टकाटक रिपीट करेंगे अपन। तो यहां तक समझ में आ गया कि हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं आरएस प्रीलिम्स के लिए इंडियन पॉलिटी एंड राजस्थान पॉलिटी, और उसमें पहला कॉन्सेप्ट है स्टेट, राज्य। क्या मतलब है राज्य का? कि राज्य का मतलब है किसी भी समाज की, किसी भी सोसाइटी की राजनीतिक व्यवस्था। राजनीतिक व्यवस्था, और राजनीतिक व्यवस्था क्यों इंपॉर्टेंट है इस पर भी हम चर्चा करेंगे आगे की क्लासों में। तो वह राजनीतिक व्यवस्था या वह पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो किसी देश को संचालित कर सकता हो, उसी को कहते हैं राज्य। क्या राज्य को देख सकते हैं आप? कि सर नो नो नो, तो फिर राज्य को महसूस कर सकते हैं। यस, हम अपने मेंटल लेवल पर, बौद्धिक स्तर पर महसूस कर सकते हैं, बट देख नहीं सकते। तो फिर क्या मतलब है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सारे के सारे जितना भी आपको आज डेकोरम दिख रहा है वो सब स्टेट है, राज्य है, ध्यान रहे। बिल्कुल। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं मित्रों। देखिए, किसी भी कोई भी देश कितना विकसित है या अविकसित है, ध्यान रखना, कोई भी देश विकसित है या अविकसित है, तो विकसित या डेवलप्ड या नॉन डेवलप्ड या लिस्ट डेवलप्ड, जैसे मैं एक नाम कहता हूं, मैंने कहा साहब अमेरिका, यूएसए, आप कहेंगे यार गजब का डेवलपमेंट है। चाइना, इंडिया, ये सारी क्या है? एक पॉलिटिकल सिस्टम के रूप में बहुत ज्यादा डेवलप्ड है, क्योंकि यहाँ पर मित्रों इन देशों में एक स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम पाया जाता है, स्थिर राजनीतिक व्यवस्था। आप खुद सोचो, हर 5 महीने में हमारे यहाँ प्रधानमंत्री अगर चेंज होता रहे तो क्या देश का विकास हो पाएगा? नहीं ना। अब जरा नजर घुमाओ आप पाकिस्तान, हमारे पड़ोसी पाकिस्तान पर, हमारा खास लंगोटिया। अभी कभी सेना आ रही है, कभी कोई बन रहा है, कभी कोई बन रहा है, देखो दिवाला निकल ही गया। हमारे पड़ोसी श्रीलंका को देख लो। तो किसी भी देश के डेवलपमेंट के लिए राज्य का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, मतलब सरकार का स्थिर होना बहुत जरूरी है। और वो देश आप नजर घुमा लो चारों तरफ, जहाँ पॉलिटिकल सिस्टम बड़ा स्ट्रांग है, वहां पर भाई साहब वो बड़े सुचारू रूप से चल रहे हैं। चाइना में देख लो आप, रशिया में देख लीजिए आप, अमेरिका में देख लो, ब्रिटेन में देख लो आप, इंडिया में देख लो, हम कौन से कम। तो मित्रों, जिन देशों के, किसी भी देश के विकास का प्रमाण है उस देश ने राज्य के रूप में कितना अच्छा डेवलपमेंट किया। बोल रहे हैं राजनीतिक स्थिरता कितनी कायम की है उस देश ने, उसी से हम उसको नाप सकते हैं कि वो कितना ज्यादा विकसित हुआ है और या विकासशील है। अब यहाँ से 2 चीजें फैक्चुअल बातें हैं कि सर ये जो राज्य राज्य शब्द आप कह रहे हो, इसका मतलब तो हमें थोड़ा समझ में आ गया कि राज्य का मतलब एक शासन व्यवस्था या एक राजनीतिक सिस्टम जो किसी देश को चला सकता है। और जिन देशों ने अच्छा विकास किया है वहाँ राजनीतिक प्रणाली अच्छी रही है, स्थिर गवर्नमेंट रही है, यहाँ तक तो हमने ठीक है समझ लिया। लेकिन ये जो राज्य शब्द है, स्टेट जो वर्ड है फ्रेंड्स, वो सबसे पहले किसने दिया था? ये एमसीक्यू में कई बार पूछ लेते हैं। तो उस बंदे का नाम मैंने यहाँ लिख रखा मित्रों, उस बंदे का नाम है निकोलो मैकियावेली। ये बंदा था फ्रेंड्स इटली का, ध्यान रखना। इस बंदे ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था द प्रिंस, यू कैन सी हियर, इसकी किताब का नाम है द प्रिंस। और इस किताब में लगभग 1534 के आसपास, इटली का व्यक्ति है ये, और इसी ने ये राज्य शब्द सबसे पहले यूज किया है। क्या इतना आपको समझ में आ गया? द फर्स्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड who used the state word in first time, that was the Niccolo
मैकियावेली फ्रॉम इटली। कौन सी किताब है, उसका नाम क्या है? द प्रिंस। बोलो 3-4 बार, द प्रिंस, द प्रिंस। पानी पियोगे क्या? लीजिए। बोर्ड पे पढ़ाने का मित्रों आनंद थोड़ा अलग आता है, ओबीएस में मजा नहीं आता। तो उसकी किताब का नाम है द प्रिंस, यानी अल्टीमेटली ये बंदा है इटली का और इसने ये शब्द यूज किया, द प्रिंस। लेकिन फ्रेंड्स, अगर बिहेवियरल तौर पर, व्यवहारिक तौर पर देखें तो ये राज्य नाम का जो सिस्टम है सबसे पहले किस देश में शुरू हुआ? तो वह देश था फ्रेंड्स आपका इंग्लैंड। यू कैन सी हियर, इंग्लैंड के अंदर ही राज्य का व्यवहारिक रूप सामने आया। व्यवहारिक रूप सर्वप्रथम सामने आया। सबसे पहले अगर राज्य रूपी सिस्टम को किसी ने एडॉप्ट किया तो आप और मैं नहीं थे। वो कौन सा था मित्रों? इंग्लैंड था, जिसने सबसे पहले राज्य रूपी प्रणाली को अपने यहाँ लागू किया। अच्छा, दुनिया में सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ स्टार्ट हुआ? संविधान कहाँ स्टार्ट हुआ? समस्त संविधानों की जननी भी कौन है? इंग्लैंड है। द फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस वर्ल्ड, पहला लिखित संविधान कौन सा है वर्ल्ड में? तो वो है अमेरिका का। द लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन दिस वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान किसका है? इंडिया का। ये गॉड गिफ्ट हमें मिला है। तो मित्रों, आई होप पॉलिटी का जो नट सेल है, पॉलिटी समझनी हो तो पहले आपको राज्य को समझना पड़ेगा। कम ऑन, आओ, व्हाट डू यू मीन बाय स्टेट? कि सर राज्य का मतलब एक राजनीतिक प्रणाली, या हम कह सकते हैं किसी भी समाज की राजनीतिक संरचना जिसके जरिए उस समाज का डेवलपमेंट होता है। समाज का मतलब देश, उस देश का डेवलपमेंट होता है। जिन जिन देशों ने डेवलपमेंट किया है उनमें पॉलिटिकल सिस्टम बड़ा स्ट्रांग रहा है, वहाँ स्थिर सरकारें रही है, इसी कारण वो देश आगे बढ़ पाए, जैसे अमेरिका, रशिया, इंडिया, चाइना, एसेट्रा एसेट्रा। राज्य शब्द कहाँ से निकला है सबसे पहले? तो राज्य शब्द सबसे पहले यूज किया था निकोलो मैकियावेली ने। उसकी किताब का नाम है क्या? द प्रिंस। और वो कहाँ का था? इटली का। लेकिन राज्य का व्यवहारिक रूप कहाँ से आया सबसे पहले? तो वो है फ्रेंड्स आपका क्या? इंग्लैंड, जहां राज्य का सबसे पहले व्यवहारिक रूप से राज्य को समझा गया। इतना आपके नट सेल में चला गया होगा, इतनी मैं उम्मीद कर सकता हूं। नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड्स कि भाई सर ये राज्य राज्य आप चिल्ला रहे हो, है क्या चीज? ढंग से तो बताओ। बताता हूं। तो राज्य को समझने के लिए मित्रों आपको इन 4 लेटर से फ्रेंडशिप करनी पड़ेगी, और मैंने कई बार बताया भी है। उसका मतलब है AGPS, AGPS। अब क्या मतलब? किसी भी देश के राज्य के रूप में अस्तित्व होने के लिए 4 चीजें होनी अनिवार्य हैं। बोले तो कंपलसरी है। जो मैंने ये 4 चीजें लिखी हैं, ये चारों चीजें होनी ही चाहिए, विकल्प नहीं है, अल्टरनेटिव नहीं। चारों में से एक भी अगर मिसिंग है तो फिर गड़बड़ है। चारों की चारों एक साथ होनी चाहिए। वे क्या है? देखो, सबसे पहले ए का मतलब है फ्रेंड्स आपका एरिया, बोले तो भूभाग। तो अभी आप सोचें भूभाग का मतलब क्या है? क्या इंडिया का क्षेत्रफल है? बिल्कुल, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर हमारे पास में हमारा एक पर्टिकुलर एरिया है। तो भाई आप शासन व्यवस्था कहाँ करोगे? कोई जमीन तो होनी चाहिए ना, कोई ऐसा क्षेत्र होना चाहिए जहां पर आप अपनी सरकार को चला सको। तो राज्य बनने के लिए पहली शर्त है एक भूभाग या क्षेत्रफल का होना, यानी एक ऐसा भूभाग जहां पर उस राज्य की सरकार अपनी राजनीतिक क्रियाएं कर सके। अब आप सोचो कैसा भारत की सरकार, और भारत की सरकार मतलब क्या? पहले भारत नाम का कोई क्षेत्रफल है, उस पर भारत की सरकार काम कर रही है ना। अब मैंने कहा साहब तिब्बत की सरकार, अब तिब्बत नाम का क्षेत्रफल है लेकिन चाइना के अंदर है, उसकी सरकार अपने धर्मशाला से चल रही है, तो वो राज्य नहीं है। तो राज्य होने के लिए पहली शर्त है एक फिक्स एरिया होना चाहिए, क्षेत्रफल होना चाहिए। पहली चीज समझ में आ गई, क्षेत्रफल होना चाहिए जहां से उस देश की सरकार या उस राज्य की सरकार अपना शासन संचालित कर सके। दूसरा आता है मित्रों
गवर्नमेंट, लेकिन गवर्नमेंट से पहले मैं पी को पकड़ रहा हूं, इसका मतलब है पॉपुलेशन या जनसंख्या। जनसंख्या। तो मित्रों, भूभाग भी हो गया, सरकार भी बना दी, लेकिन सरकार राज किस पे करेगी भाई? जनता भी तो होनी चाहिए ना। तो एक ऐसा जन समुदाय होना चाहिए मित्रों, एक ऐसा जन समुदाय जो सरकार के द्वारा या राज्य के द्वारा दिए गए आदेशों और निर्देशों की पालना कर सके, तभी जाकर के राज्य का कॉन्सेप्ट पूरा होगा मित्रों। तो भूभाग होना चाहिए और दूसरी जनसंख्या। और जनसंख्या के मामले में हम भगवान की दया से काफी आगे निकल चुके हैं, 2025 तक हम और आगे निकलेंगे। तो मित्रों, दो चीजें आपके समझ में आ गई कि राज्य होने के लिए पहले नंबर पर एरिया होना, क्षेत्रफल होना बेहद जरूरी है। क्षेत्रफल के साथ साथ दूसरा पॉइंट है, वहां रहने वाले लोग भी होने जरूरी है, वरना फिर शासन चलाओगे किस पे? यानी जन समुदाय का होना भी बेहद जरूरी है। और तीसरा है मित्रों सरकार। सरकार बोले तो क्षेत्रफल हो गया, जनसंख्या हो गई, लेकिन शासन करने वाले लोग भी तो चाहिए। तो कुछ लोगों का, एक या अधिक लोगों का एक ऐसा समूह जो उस क्षेत्रफल पर और उस जन समुदाय पर शासन कर सकें या वास्तविक या व्यवहारिक रूप से राज्य की शक्ति का प्रयोग कर सके, उसी को अपन क्या कहते हैं? सरकार कहते हैं। मतलब जैसा भी भारत में मैं कहूँ आपसे कि भाई मोदी सरकार, तो रियल में तो भारत नाम का जो राज्य है उसकी जो पावर है वो कौन यूज कर रहा है? हमारी सरकार यूज कर रही है ना। तो इस प्रकार फ्रेंड्स, सरकार ही वो राज्य का वो पार्ट है जो उस दिए गए क्षेत्रफल पर रियल में शासन करती है। तो तीसरा पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए, सरकार। अगर सरकार नहीं है तो भले भूभाग हो चाहे कुछ भी हो, राज्य नाम का कॉन्सेप्ट अधूरा रह जाएगा। तो अभी सरकार या गवर्नमेंट, राज्य में और गवर्नमेंट में क्या फर्क है? मैं अगर वेन डायग्राम बनाऊं आरएस मेंस में, जब आप इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे तो समथिंग लाइक दिस। बाहर वाला कौन है मित्रों? ये बाहर वाला तो है राज्य, बोले तो स्टेट, और अंदर वाली कौन है? गवर्नमेंट, बोले तो सरकार। क्यों? राज्य का ही एक पार्ट है। राज्य के दोनों में फर्क क्या है? राज्य दिखता नहीं है, अमूर्त है, जबकि सरकार दिखती है, मूर्त है। और राज्य की शक्तियों का रियल में प्रयोग कौन करती है? सरकार करती है। तो सरकार भी होनी बेहद जरूरी है। और चौथा और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पॉइंट है मित्रों, संप्रभुता या सॉवर्निटी। संप्रभुता या सॉवर्निटी क्या मतलब है मित्रों इसका? मैं वापस रिपीट करूंगा, लेकिन पानी पीते रहें, गर्मी बहुत है। पूरी बोतल नो दीजिए आप। कल से ग्लास लाऊंगा भाई, आप भी सोचोगे इतनी बड़ी बोतल का क्या करते हैं सर। तो मित्रों, संप्रभुता या मैं कह सकता हूं सीधा सा मतलब है, आपसे आपके पड़ोसी आकर के कहें भाई राजू आज घर में कांदे की सब्जी बना दे दो, या कल प्याज मत खाना तो, या परसों जो है वो ये ड्रेस पहनना, मतलब ब्लैक पहनना है, रेड मत पहनना। ऐसे बंदिश थोड़ी लगा सकता पड़ोसी। या आपके घर में कोई बोल दे आपसे कि नहीं तुझे जो है आज यही सब्जी खानी है, ऐसा नहीं होता। हम स्वतंत्र हैं। तो किसी देश के लिए भी संप्रभुता का मतलब है दबाव रहित। आपके ऊपर ना तो आंतरिक रूप से कोई दबाव होना चाहिए और ना ही बाह्य रूप से। मतलब अभी भारत सरकार कोई नीति बना रही है, तो क्या हम पाकिस्तान से पूछने जाएंगे कि हम ये नीति बनाए कि नहीं बनाए? क्या हम ममता बनर्जी से पूछेंगे ये नीति बनाए कि नहीं बनाए? यानी सरकार जो है वो आंतरिक और बाह्य रूप से अपने फैसले लेने में क्या होनी चाहिए? खुद सक्षम होनी चाहिए, बिना किसी बाहरी दबाव के, बिना किसी आंतरिक दबाव के। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताऊं, अभी मित्रों आपको पता होगा यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है, यूक्रेन रशिया वॉर में। तो रूस के खिलाफ प्रस्ताव लाया गया, प्रपोजल। भारत उसमें क्या रहा भाई? भारत ने कहा मैं तो जाऊं सा, मैं तो दौरेला रह जाऊं, मैं वोटिंग नहीं करूंगा, एब्सेंट रह गया। अब अमेरिका के बाइडन हालांकि उस समय काफी गुस्सा हुए, लेकिन हमने कहा भाई हम किसी के पिछल को थोड़ी है, हमें जो अच्छा लगेगा हम वो करेंगे।
हमारे नेशनल इंटरेस्ट जहां से पूरे होंगे हम वो पॉलिसी फॉलो करेंगे। हमने मित्रों एक छोटा सा अगर मैं बताऊं आपको, ये अपना इंडिया है, ये श्रीलंका है, यहाँ पर एक छोटा सा द्वीप था फ्रेंड्स, कच्चातीवू द्वीप। नाम क्या था? कच्चातीवू आइलैंड। कच्चातीवू आइलैंड हमने श्रीलंका को दे दिया इंदिरा गांधी जी के समय। हालांकि उस समय यहाँ पर ये जो तमिलनाडु वाला एरिया है, यहाँ पर जयललिता, तो जयललिता जी बहुत चिल्लाई कि ऐसा कैसे कर सकते हैं आप, इससे हमारे तमिल इंटरेस्ट जो है वो प्रभावित होंगे। तो इंदिरा जी ने कहा भाई यहाँ इंटरनल दबाव की बात नहीं, हम मानेंगे नहीं आपकी बात, हमें जो अच्छा लगेगा हम वो करेंगे। अभी आप देखो इधर बांग्लादेश के साथ में मोदी जी गए थे, तीस्ता जल समझौता किया। कौन सा समझौता? तीस्ता जल समझौता। ममता बनर्जी खूब चिल्लाए लेकिन हमने नहीं सुना। तो हम ना तो जब इंटरनेशनल लेवल पर नीति बनाएंगे तब सुनेंगे, और ना ही हम इंटरनल लेवल पे नीति बनाएंगे तब सुनेंगे। हमें जो अच्छा लगेगा हम वो करेंगे, जहां हमारे नेशनल इंटरेस्ट पूरे हो सके। तो फ्रेंड्स, राज्य होने के लिए 4 बातें होनी बहुत जरूरी है। नंबर फर्स्ट, एरिया, ज्योग्राफिकल एरिया, क्षेत्रफल नहीं होगा तो राज्य रहेगा कहाँ। नंबर सेकंड, पॉपुलेशन, जनसंख्या, उस क्षेत्र पर जनसंख्या का होना आवश्यक है। तीसरा है आपका AGPS, बोले तो गवर्नमेंट, सरकार। अगर सरकार नहीं होगी तो राज्य की शक्तियों का प्रयोग कौन करेगा। एंड S है सॉवर्निटी या संप्रभुता। सरकार भी है, सब कुछ है, लेकिन वो किसी निर्णय लेने में सक्षम नहीं है, जैसा पाकिस्तान में हो रहा है, तो वो फिर राज्य नहीं रहेगा। राज्य होने के लिए इन चारों तत्वों का एक साथ होना अनिवार्य है। ऐसा नहीं है कि 2 हो तो चल जाएंगे, 3 हो तो चल जाएंगे, चारों होने चाहिए, मतलब होने चाहिए, एक में भी कमी नहीं होनी चाहिए। अगर ये चारों चीजें एक साथ होगी तो उसको हम राज्य कहेंगे, अन्यथा नहीं। छोटे छोटे एग्जाम्पल है मित्रों। क्या तिब्बत को आप राज्य कह सकते हो? आप कहोगे नहीं सर, क्योंकि तिब्बत की सरकार तो भारत से चल रही है, धर्मशाला से दलाई लामा यहाँ बैठे हैं। मैं कहूँ ग्रीनलैंड आप वर्ल्ड मैप को देखेंगे तो सबसे ऊपर यहाँ ये ग्रीनलैंड है, दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड, यहाँ आइसलैंड है। यहाँ एक छोटा सा देश है डेनमार्क, तो ग्रीनलैंड पर अल्टीमेटली शासन किसका? डेनमार्क का, तो ये भी राज्य नहीं है। मैंने कहा वेटिकन सिटी इटली में, जहाँ पर इटली के अधीन है, तो वो भी राज्य नहीं है। ताइवान में दोहरी सरकार चल रही है। चाइना का भी यहाँ पर इनडायरेक्टली जो है वो इंटरफेरेंस है, हस्तक्षेप है, तो ये भी राज्य नहीं है। तो राज्य होने के लिए इन चारों बातों का होना बेहद आवश्यक है। तो मित्रों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लेना वीडियो की शुरुआत में और नोट्स बनाते जाना। और अब आप कहोगे सर एक एक शब्द को लिखवाओ, तो अब आप RS स्टूडेंट्स हैं साहब, अब कोई छोटा मोटा एग्जाम नहीं दे रहे हैं। इतनी समझ आप में आनी पड़ेगी कि मैंने जो एक्सप्लेन किया उसको आप अपने शब्दों में पिरो सको। समझ में आ गया ना? बस बात इतनी सी है। बाकी जो ये बुलेट पॉइंट्स है आप इनको लिख सकते हैं और अच्छे से दिमाग में रखते हुए और नोट्स बनाते चलें। पॉलिटी को अपन फाड़ देंगे, पॉलिटी के बाद हम ज्योग्राफी भी लेंगे, हिस्ट्री भी लेंगे, चलते रहेंगे, रुकेंगे नहीं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बाय टेक केयर, हैव अ वेरी वेरी लवली नाइट।